आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुशासन। देखिए, शब्द बहुत ही छोटा है और इस छोटे से शब्द के नीचे ही हमने देखिए आत्मा और परमात्मा दो स्थितियों यानी कि दो शब्दों को एक विशेष स्तर पर दर्शाया है। क्योंकि हम सभी आत्माएं एक चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। कहीं कहीं शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि ये जो माया है ये परमात्मा की ही एक अपरा शक्ति है, क्योंकि माया को तो जड़ कहा गया, जबकि हम सभी भाई बहनों की आत्मा तो चेतन है। आत्मा का अभिप्राय देखिए उस चेतन सत्ता से है जिसमें एक इच्छा शक्ति होती है, एक ज्ञानमय स्थिति होती है। अब नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है वो क्रमशः अचेत है, उनको अपने ज्ञान का बोध नहीं है। यूं तो देखिए मनुष्य भी अपने अपने अलग अलग स्तर पर ज्ञान की सबकी अलग अलग स्थिति है। इसलिए तो आज हमने देखिए अनुशासन शब्द के नीचे ही ये दो स्थितियां लिखी हैं, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना है। देखिए, अनुशासन शब्द बहुत ही एक साधारण स्तर पर भले ही बोलने में आ जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना डिसिप्लिन। देखिए, अक्सर बच्चों में बार बार स्कूलों में ही आरंभिक स्थितियों में ही अनुशासन लाने की एक स्थितियां उत्पन्न करने का एक प्रयास किया जाता है। देखिए, अनुशासन का अभिप्राय मुख्य रूप से आप सत्वगुण की स्थिति भी समझ सकते हो, ज्ञान में स्थिति से भी जोड़ सकते हो। एक कर्मबद्ध स्थिति में जीवन को एक संतुलित रूप में जीवन जीने से भी ले सकते हो। आपका मेरा व्यवहार एक व्यवस्थित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। इसलिए तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि हम सभी भाई बहनों का जीवन एक अनुशासन में होना चाहिए। अक्सर कभी कभी कोई मनुष्य इस अनुशासन को देखिए सेना से पुलिस से ही जोड़कर कुछ अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि अनुशासन का अभिप्राय धर्म से भी है, सत्वगुण से भी है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। यदि हम अनुशासन में मनुष्य जीवन में रहते हैं तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, तो फिर इन जोनियों में जाने का तो आपका हमारा प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बहुत ही एक सरल सी बात आज की वीडियो में हम समझाने जा रहे हैं कि यदि मनुष्य का जीवन अनुशासित रहता है, यानी कि आपका उठना बैठना खाना पीना, यानी कि आपके हमारे व्यवहार की छोटी से छोटी स्थिति भी, यानी कि आपके हमारे जो 24 घंटे की जो एक स्थिति है प्रतिदिन की, ये यदि एक अनुशासित रहती है तो ना तो आपका हमारा फिर रजोगुण बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए, जो मनुष्य अनुशासन में नहीं जीता वो तो कानून का भी उल्लंघन करता रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति में कानून का उल्लंघन करने वाले तो फिर शास्त्रों की तो स्थितियों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। देखिए, जब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही बिगड़ा होता है तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थितियां तो सहज ही बिगड़ने लगती है। और बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। आपके हमारे जो एक स्वभाव है, संस्कार की स्थिति है, वो बिगड़ने लगती है। फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय, बिगड़े हुए संस्कार मनुष्य के मरने के बाद, या मरने का अभिप्राय स्थूल शरीर की स्थितियों से है। देखिए, स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर जैसी जैसी कर्माशय की और संस्कारों की स्थितियां कारण शरीर में बन चुकी होती है, तो उसी के आधार पे ही आपके भरी अगली जोनी का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हमने देखिए अनुशासन शब्द के साथ ही ये आत्मा परमात्मा की स्थितियों को एक जोड़कर समझाने की एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी आत्माएं अपने आप को अनुशासन में रखें। देखिए, ये अनुशासन कब मनुष्य में जागृत होता है, जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। अब आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता हटाने लगते हैं, अपने जीवन में धर्म को एक हटाने लगते हैं, मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं, ये सभी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में बनती हैं? जब मनुष्य के व्यवहार में
उसकी दिनचर्या में धर्म की स्थितियां, कर्तव्य पालन की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। यानी कि मनुष्य जब अपने धर्म का पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से उसके जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां प्रधान बनने लगती है। देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में अनुशासन बना रहता है तो सत्वगुण की प्रधानता रहती है। आपका हमारा उठने का एक नियम होता है, दिन में एक व्यवस्थित दिनचर्या होती है। हम अन्य मनुष्यों के साथ भी अपना एक सरलता से पेश आते हैं। किसी प्रकार की चतुराई, हेरा फेरी आपके हमारे व्यवहार में नहीं आती। यानी सर्वप्रथम मनुष्य का अपने परिवार के प्रति एक जब अनुशासन में जीवन बीतता है तो घर में भी देखिए सुख शांति बनी रहती है। जब आपका अनुशासन एक मोहल्ले के स्तर पर होता है तो अन्य पड़ोसियों से आपके एक अच्छे संबंध बनते हैं। जब यही अनुशासन आपके चलने फिरने में, चाहे आप देखिए स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, चाहे आप पैदल भी चलते हो, किन्हीं भी स्थितियों में जब आप यातायात के नियमों का एक नागरिक, अच्छे नागरिक के रूप में पालन करते हो, देखिए चाहे हम सुबह पार्क में सैर करने जाते हैं तो भी आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। जब हम कोई अपना वाहन चलाते हैं तो आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन होने से सभी ही अपने गंतव्य पे, मंजिल पर आराम से पहुंचते हैं। अन्यथा ये टेढ़ी मेढ़ी स्थितियों से जब मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे कोई व्यवस्था के अनुसार रुकता नहीं है और अपनी लेन पे नहीं चलते, ये सभी स्थितियां बिगड़े हुई स्थितियां हैं। ये अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता ही फिर आगे चलते हुए असावधानी की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। ये सभी स्थितियां आपको मतलब सत्वगुण कमजोर करती हैं। जब जब सत्वगुण कमजोर होने लगता है तो फिर ये रजोगुण बिगड़ने लगता है। फिर ये रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते तमोगुण में मनुष्य गिरने लगता है। ऐसी कितनी ही स्थितियां आप देखोगे, सड़कों पे रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आरंभिक स्तर पर देखिए एक कटु शब्दों का इस्तेमाल होता है, फिर हाथापाई की, यानी कुछ लड़ाई झगड़े तक की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनुशासनहीनता का ही परिणाम होता है। अनुशासित व्यक्तियों का एक सरल शब्दों का, एक मधुर वाणी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह चाहे हम देखिए दुकानदारी का एक धंधा करते हो, अपना व्यवसाय चलाते हो, चाहे आप सरकारी नौकरी हो, कहीं भी जब आपके जीवन में अनुशासन होता है तो आपकी अन्य लोगों से बोलचाल में एक मधुर वाणी का इस्तेमाल होता है। एक अनुशासन में आपके बारे एक धन्यवाद की स्थितियां होती हैं, एक दूसरे में सहयोग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण भी एक मर्यादित रखती हैं। तो जब रजोगुण मर्यादित रहता है, सात्विक स्थिति की एक देख रेख में रहता है, तो फिर आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती नहीं है। यानी कि आपका हमारा तमोगुण में गिरने की स्थितियां बनती नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या को, यानी कि अपने रजोगुण को, यानी कि अपने अर्थ और काम को धर्म की लगाम से एक नियंत्रित रखना चाहिए। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये एक ज्ञान उपदेश दिया कि जब हम अनुशासन में रहते हैं तो एक सत्वगुण की प्रधानता आपके हमारे जीवन में सहज ही बनी रहती है। आपका मतलब सोने का एक सही समय, रात को एक समय पे हम सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है। हम व्यायाम भी करते हैं, अपने मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक बने रहने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी एक स्वस्थ रखती है। सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होने से आपका हमारा कारण शरीर भी बिगड़ता नहीं है, उसमें भी अच्छा कर्माशय बनता है, अच्छे संस्कार बनते हैं। जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारी व्यवहार में, आपके हमारे जीवन में बनी रहती है तो निश्चित रूप से फिर धीरे धीरे आपकी परमात्मा के प्रति एक प्रीति के भाव जगने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कर्मों में एक
निष्कामता आने लगती है। मनुष्य कर्म योग में, फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में स्थित होता हुआ अपने मिले हुए जीवन को वो सार्थक दिशा की ओर ले जाने लगता है। देखिए, ऐसे अनुशासित मनुष्यों का भौतिक स्तर पर भी सफलताएं मिलने लगती हैं और आध्यात्मिक स्तर पर भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ लेती है। यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है। कम से कम मनुष्य को जब साधना आरंभ हो जाती है तो मनुष्य की मरने के बाद भी ये अधोगति की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों विशेष में कभी भी जाना नहीं पड़ता। बार बार आपको हमें मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। यानी कि साधना करने के बार बार आपको हमें अवसर मिलते हैं। यही अवसर मिलते मिलते आपकी साधना जब पूर्ण स्थिति में पहुंच जाती है, यानी कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा फिर मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी शुरुआत आरंभिक बीज ये देखिए अनुशासन से ही आरंभ होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अनुशासित दिनचर्या रखनी होगी, जिसके लिए आपको मैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि सत्संग करो, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण को मर्यादित रखो, यानी कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। क्योंकि जब मनुष्य रजोगुण की अधिक प्रशंसा करने लगता है तो फिर उसकी सतोगुण के प्रति, ज्ञान के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति थोड़ी उदासीनता आने लगती है। क्योंकि मनुष्य का रजोगुण मनुष्य को प्रमाद में स्थित करता है। प्रमाद में फिर सात्विक स्थितियों की प्रति रुचि कमजोर पड़ने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये प्रमाद भी देर से फिर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इन सभी स्थितियों की एक आपसी जो एक तालमेल की जो एक स्थिति है, वो बिना अनुशासन के, बिना सात्विक स्थिति मजबूत के आपके हमारे जीवन में बन नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन को अनुशासित रखने का हर्षण प्रयास करें। ऐसा प्रयास बनाए रहने से आपका आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कभी भी पाप कर्म होते नहीं। तो ऐसी सभी अनुशासित शुभ स्थितियां, सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, एक अनुशासित जीवन जीने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।